लेकिन आज भरत जी को दया आ गई। बोले ये मूर्ख पालकी में बैठ करके तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहा है, लेकिन इसको वेदांत का एक शब्द का ज्ञान नहीं है, और ये मूर्ख कपिल मुनि के पास जा रहा है। क्यों ना इसको थोड़ी सत्शिक्षा दी जावे। भरत जी महाराज ने पालकी कंधे पर रख रखी है, चल रहे हैं, और अंदर बैठा रघुगण बार बार कह रहा है मुझे लगता है भार लग रहा है, वजन लग रहा है, वजन लग रहा है। और आज भरत जी ने धीरे से एक शब्द निकाला, मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी है, मिट्टी को मिट्टी का क्या वजन। मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी है, मिट्टी को मिट्टी का क्या वजन। ये बात जैसे ही राजा रघुगण के कान में पड़ी, राजा रघुगण ने तुरंत अपनी गर्दन बाहर निकाली, देखा तो कंधे पर जनेऊ। रघुगण ने ये नहीं कहा पालकी रोको, चलती पालकी से कूद गया और भरत जी के दोनों पांव पकड़ दिए। बोले महाराज सच्ची सच्ची बताओ आप हो कौन। ना हम विवेमि इंद्र वज्रम, मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं लगता, भगवान नारायण के चक्र का डर नहीं लगता, भगवान शिव के त्रिशूल का डर नहीं लगता। यदि ब्राह्मण क्रोध में आकर के कोई शब्द कह देता है तो 7 पीढ़ियों तक पानी देने वाला नहीं रहता। महाराज इसलिए माफी चाहता हूं, आप हैं कौन, सच्ची सच्ची बताइए। पालकी वालकी दूर रख दी। राजा रघुगण ने एक मिट्टी का ढेर बनाया, भरत जी को बिठा दिया और पांव में पड़ करके बार बार माफी मांगता है, महाराज सच्ची सच्ची बताओ आप हैं कौन। आप कहीं मेरे गुरुदेव कपिल मुनि तो नहीं है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए। भरत जी को हंसी आ गई। भरत जी ने कहा बेटा रघुगण बता कौन सा परिचय चाहिए तेरे को। बोले महाराज परिचय कौन सा होता है, परिचय तो एक ही होता है। बोले नहीं नहीं, आजकल बड़ा फ्रॉड का जमाना चल रहा है, डुप्लीकेट परिचय भी होता है। आजकल एक आधार कार्ड के कई आधार कार्ड बना लेते हैं लोग। बता तुझे कौन सा परिचय चाहिए। राजा रघुगण ने कहा मैं समझा नहीं महाराज, परिचय भी कई प्रकार के होते। बोले हाँ, तू मेरा परिचय जानना चाहता है या मेरे शरीर का परिचय। क्योंकि शरीर तो क्षण भंगुर है, मिथ्या है, ये बार बार बदलता रहता है। मैं तो नित्य शाश्वत स्वरूप आत्मा हूं, वो कभी न जन्मती है न मरती है। मेरा यदि परिचय जानना चाहता है तो मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, यही मेरा वास्तविक परिचय है। तो महाराज आपका शरीर का परिचय। भरत जी ने कहा अरे रघुगण अभी थोड़ी देर तू पालकी पे बैठे बैठे कह रहा था मैं सिंधु शौरवीर का राजा रघुगण। तेरा राज्य तो एक छोटा सा टुकड़ा है। तूने राज ऋषि भरत जी का नाम सुना है, ऋषभ देव के पुत्र का। बोले हाँ महाराज क्यों नहीं सुना, हम तो उन्हीं की रियासत में एक छोटी सा राज लेके राज करते हैं। बोले एक जन्म में ये चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि भरत के रूप में ये शरीर मैंने लिया था। तू बार बार कह रहा है मैं सिंधु शौरवीर के राजा। अरे तेरे जैसा का क्या हाल होगा, मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट का ये हाल है। दूसरे जन्म में मैं हिरण के रूप में आया और तीसरे जन्म में आज तेरे सामने जड़ भरत के रूप में हूं। संस्कृत भाषा में मूर्ख को कहते हैं जड़, इसलिए तीसरे जन्म में भरत जी का नाम जड़ भरत के नाम से विख्यात हुआ। जड़ भरत के रूप में मैं तेरे सामने हूं। तू पूछ रहा है परिचय, परिचय मेरा इतना ही है, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, शरीर मिथ्या है और मेरा परिचय आत्म स्वरूप ही है। राजा रघुगण ने कहा बोले गुरुदेव अभी अभी आपने एक बहुत गहरा शब्द बोला, मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी है, मिट्टी को मिट्टी का क्या वजन। ये बड़ी तात्विक और गंभीर वाणी थी, मेरे समझ में नहीं आई। आप कृपा करके बताओ ये बात आपने कैसे कही। भरत जी ने कहा रघुगण मैंने क्या गलत कहा। बोले नहीं नहीं महाराज अभी अभी आप बोल रहे थे कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी है, मिट्टी को मिट्टी का क्या वजन। मैं शरीर हूं, मैं रघुगण का मेरा वजन तो है ही, वो तो आपको लगता ही होगा ना, कैसे कह दिया आपने।
आपने मिट्टी क्यों कह दिया? ये मिट्टी कैसे हो सकता है? भरत जी ने कहा अच्छा तेरी शंका का मैं समाधान करता हूं। राजा तू कौन है? बोले महाराज मैं राजा रहुगण हूं। अच्छा ये रहुगण है कहां पर? बोले महाराज ये रहा आपके सामने रहा। बोले अच्छा ये जो सामने हाड मांस का जो पुतला दिख रहा है ये वही रहुगण है? बोले हाँ महाराज मैं रहुगण हूं। तो भरत जी ने हाथ उठा करके सिर के सामने किया। बोले ये क्या है? बोले ये तो महाराज सिर है। बोले ये? बोले बाल, ये कान, नाक, दांत, होठ, गला, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, यानी अलग अलग सबके नाम बता दिए। भरत जी ने कहा मैं ये पूछना चाहता हूं इसके अंदर वो तू बार बार कह रहा है मैं सिंधु सौर वीर का रहुगण रहुगण, वो कौन है? तू तो सबके अलग अलग नाम बता रहा है। जो बार बार कह रहा था मैं रहुगण, वो रहुगण कौन है बता। राजा रहुगण अब जवाब क्या देवे? बोले देख मैं देता हूं। मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखिए, मिट्टी को मिट्टी का क्या वजन। जब तक इस शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा विद्यमान है तब तक इस शरीर की वैल्यू है, और जैसे ही वो चैतन्य आत्मा चली जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। या तो इसे लोग जला देते हैं या इसे दफना देते हैं, समाधि लगा देते भूमि के अंदर। तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित ये अधम शरीरा। तो मैंने कहा मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी है, मेरा हाड मांस का पुतला मिट्टी है या नहीं? बोले हाँ। बोले ये जो काठ की बनी हुई पालकी है ये क्या है? मिट्टी तो है, मिट्टी से वृक्ष के रूप में प्रकट हुई और जल करके अंत में राख होकर के मिट्टी में ही मिल जाती है, तो ये भी मिट्टी ही है। तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी हो गई पालकी, और उस पालकी में बैठा तू बार बार गोगा बन के कह रहा मैं सिंधु सौर वीर का रहुगण, तू मिट्टी है या नहीं? बोले हाँ महाराज मिट्टी। तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखिए, मिट्टी को मिट्टी का क्या वजन भाई? मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर का व्यवहार शरीर करता है। राजा रहुगण ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसे थोड़ी ना होता है। जब हम लोग आत्मा अंदर रहती है तो बुद्धि चित्त मन भी तो होते हैं साथ में। तो पालकी को जब उठाएंगे भार लगेगा तो मन को कष्ट होगा, मन बुद्धि को कष्ट देगा, तो धीरे धीरे बुद्धि आत्मा तक तो पहुंचाएगी, वजन कैसे नहीं लगेगा। यहां पर कई उदाहरण दिए राजा रहुगण ने। बोले जैसे चूल्हा जलाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग भगोना रखते हैं या देगची रखते हैं या टोपियां रखते हैं, आग लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, धान डाल करके चावल बनाते हैं। तो पहले अग्नि धीरे धीरे उस बर्तन को गर्म करती है, बर्तन गर्म होने के बाद उसके अंदर वो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर के उस धान को पकाता है। तो धीरे धीरे महाराज धान तक प्रकाश तो पहुंचा ही, पीड़ा तो पहुंची, तभी तो वो धान पका। भरत जी महाराज को हंसी आ गई। बोले तू कैसे उदाहरण दे रहा है मूर्ख। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञान ब्रह्मा। केवल इन शब्दों को रटने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इनके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है, थ्योरिकल नहीं। मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं कहने से कल्याण नहीं होगा। मैं शरीर हूं इस भान का त्याग करना पड़ेगा, मैं आत्मा ही हूं इसको अनुभूत करना पड़ेगा, तब तेरा कल्याण होगा। हे राजन ये शरीर मिथ्या क्षण भंगुर है, ये मिट्टी है, आत्म तत्व ही केवल एक शाश्वत सत्य है। इसलिए संसार में शरीर से ज्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आत्म तत्व का चिंतन करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। जीव जब आता है तो कुछ भी लेकर नहीं आता, और जाता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। यहां पर राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने भवाटवी का उदाहरण देकर के सदशिक्षा प्रदान करके दिव्य उपदेश दिया है।
भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में यह भवाटवी का वर्णन बड़ा विलक्षण है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जीव जब संसार में आता है तो इसके साथ कुछ भी नहीं जाता है।